हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, यदि y बराबर a cos log x प्लस b sin log x तो सिद्ध कीजिए कि x की घात 2 गुणा y2 प्लस x गुणा y1 प्लस y बराबर 0। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। प्रश्न में दिया गया फलन है y बराबर a cos log x। इसके आधार में देखिए e दे रखा है, प्लस इसी प्रकार b साइन के साथ में दे रखा है log x और आधार में b। तो जो हमें सिद्ध करना है x की घात 2 गुणा y2 का मतलब ये है कि दिए गए फलन का हमें x के सापेक्ष 2 बार अवकलन करना है। तो अवकलन में प्रयुक्त सूत्र को एक बार देख लेते हैं। देखिए, सर्वप्रथम हम सूत्र देखेंगे। यदि हमें अंश और हर को अवकलन करना हो तो हम सूत्र का प्रयोग करते हैं। बटे में लिखेंगे जो भी हमारा हर है उसकी घात 2, फिर ऊपर हर को छोड़ देंगे, अवकलन करेंगे अंश का, माइनस अंश को छोड़ देंगे, अवकलन करेंगे हर का। इसके अतिरिक्त x के सापेक्ष साइन का अवकलन होता है cos, अर्थात साइन x का अवकलन cos x। cos x का अवकलन अगर हमें करना हो तो वह परिवर्तित हो जाएगा साइन x में। और यदि log x जिसका आधार कितना है e, तो इसका अवकलन होगा 1/x। आइए इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया फलन है y बराबर a cos log x आधार में e प्लस b sin log x आधार में e। तो y1 मतलब x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका मान प्राप्त होगा। a एक अचर पद है। श्रृंखला नियम के अनुसार सर्वप्रथम हम log x को पूरा x मानेंगे, तो cos x का अवकलन होगा माइनस साइन x, तो माइनस साइन x की जगह पे log x आधार में e बटे log x का अवकलन होता है 1/x, तो इसलिए बटे पहले ही लगा दिया, बटे में x आ जाएगा, प्लस b ऐसे ही रहेगा। साइन log x को पुनः x मान लेंगे तो साइन x का अवकलन कितना cos x, तो आ जाएगा cos और x की जगह पे log x आधार में e। फिर log x का अवकलन करेंगे श्रृंखला नियम के अनुसार, तो log x का अवकलन 1/x, तो बटे में x लिख दिया। अब यदि हम चाहें तो यहाँ पर x लासा ले सकते हैं, तो अगले पृष्ठ पर इसको लिख लेंगे y1 बराबर माइनस a साइन कोष्ठक में log x बेस में आधार में e माइनस, इसके बाद में प्लस में है b cos log x आधार में e और संपूर्ण के बटे में x। ये समीकरण 1 द्वारा प्रदर्शित कर लेते हैं। यह हमारा y1 का मान है। इसके बाद एक बार और अवकलन करेंगे तो ये y2 में बदल जाएगा। यहाँ पर अंश बटे हर का सूत्र लगाएंगे, तो सर्वप्रथम हर जो कि x है तो x की घात 2, x को छोड़ देंगे, अवकलन करेंगे अंश का, तो अंश का अवकलन देखिए माइनस का a, सर्वप्रथम साइन और इस पूरे को x मान करके अवकलन करेंगे तो साइन x बदल जाएगा cos ब्रैकेट में log x बटे में इसका आधार कितना है e। अब log x का अवकलन करेंगे तो बटे में कितना आ जाएगा x। यहां पर देखिए b है, cos का जब हम अवकलन करेंगे तो वो माइनस में बदल जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस साइन log x आधार में e और log x का अवकलन कितना होगा x। यह हमारा अवकलन होगा। इसके बाद माइनस, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, माइनस इस बार हम अंश को ऐसे ही लिख लेंगे, तो अंश को कोष्ठक में लिख लेते हैं माइनस a साइन log x आधार में e प्लस b cos प्लस b
कॉस कोष्ठक में log x आधार में e, और x का अवकलन कितना होगा 1, यानी कि x का अवकलन 1 हमें प्राप्त होगा। अब देखिए y2 का मान बराबर होगा, यहाँ पर देखिए यदि हम x का लासा ले लें तो x का लासा लेकर के हम यहाँ से इसको काट सकते हैं, तो हमें देखिए क्या प्राप्त होगा -a cos log x आधार में e -b sin log x आधार में e, और ये x इस बाहर वाले x से कट जाएगा लासा लेने के बाद। इसके बाद माइनस, यहाँ पर भी हम कोष्ठक को खोल लेंगे, तो देखिए ये माइनस है, तो जब इसका कोष्ठक खोलेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, a साइन कोष्ठक में log x आधार में e, और माइनस प्लस माइनस b cos log x आधार में e पूरे के बटे में x की घात 2। यह हमें y2 का मान प्राप्त हुआ। इसको समीकरण 2 द्वारा प्रदर्शित कर लेंगे। अब दिए गए प्रश्न में देखिए बायां पक्ष क्या है, बायां पक्ष है x की घात 2 y2 प्लस x गुणा y1 प्लस y बराबर 0। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर x की घात 2 गुणा y2 प्लस x गुणा y1 प्लस y। ये हमारा बायां पक्ष है। समीकरण 1 व 2 द्वारा इन सभी के मानों को रख लेते हैं। x की घात 2 y2 का मान देखिए समीकरण 2 में दिया गया है, तो इसको लिख लेंगे पूरा कोष्ठक लगाकर -a cos log x आधार में e -b sin log x आधार में e प्लस a sin log x आधार में e -b cos log x आधार में e, और संपूर्ण बटे में कितना है x की घात 2। इसके बाद प्लस x गुणा y1 है, तो इसके आगे लिखेंगे प्लस x गुणा y1 का मान समीकरण 1 में दिया गया है जो कि निम्न है -a sin log x आधार में e प्लस b cos log x आधार में e संपूर्ण के बटे में x, प्लस y का मान प्रश्न में दिया गया है, y का मान a cos log x प्लस b sin log x। तो यहाँ पर y का मान भी रख लेते हैं। y का मान है a cos log x cos log x प्लस b sin log x। अब देखिए यहाँ पर गुणा में x की घात 2 और बटे में x की घात 2 कट जाएगा, यहाँ पर x गुणा में और x भाग में ये कट जाएगा, और ये सारे पद हम अगले पृष्ठ पर लिख लेते हैं जो कि निम्न है -a cos log x -a cos log x आधार में e, इसके बाद है -b sin log x -b sin log x आधार में e, इसके बाद a sin log x आधार में e, a sin log x आधार में e, चिन्ह प्लस का है तो प्लस का लगा देंगे।
इसके बाद दे रखा है माइनस बी कॉस लॉग एक्स, माइनस बी कॉस लॉग एक्स आधार में ई। इसके बाद है माइनस ए साइन लॉग एक्स, माइनस ए साइन लॉग एक्स, आधार में ई। इसके बाद है प्लस बी कॉस लॉग एक्स, प्लस बी कॉस लॉग एक्स आधार में ई। इसके बाद दो पद और बचे हैं, ए कॉस लॉग एक्स, ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स, बी साइन लॉग एक्स आधार में ई। अब देखिए यहां पर है माइनस ए कॉस लॉग एक्स, यहां पर है प्लस ए कॉस लॉग एक्स, माइनस बी साइन लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स प्लस ए साइन लॉग एक्स माइनस ए साइन लॉग एक्स माइनस बी कॉस लॉग एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स। सारे पद आपस में कट जाएंगे और हमें 0 प्राप्त होगा, जो कि दायां पक्ष है। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने ये सिद्ध कर लिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।